मुक्ति की बात आई, मुक्ति, भक्ति और संपत्ति तीन मिल जाए तो व्यवस्था संभल जावे। संपत्ति परिवार चलाने के लिए है, भक्ति भगवान को पाने के लिए है, और मुक्ति मोक्ष के लिए। क्यों भाई? कि अंत में जब हम निष्प्राण हो जाएंगे तो हमें मोक्ष मिल जाए। क्यों भाई? तीन की जरूरत है कि नहीं? चौथी आवश्यकता बता दो जरा। संपत्ति, भक्ति और मुक्ति। संपत्ति किसके लिए चाहिए? परिवार चलाने के लिए। भक्ति किसके लिए चाहिए? भगवान को पाने के लिए। और मुक्ति किसके लिए चाहिए? हम आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाएं। क्यों भाई? किस बंधन से? आवागमन के बंधन से हम मुक्त हो जाएं। क्योंकि 84 लाख योनियों में हमें भटकना पड़ता है। याद रखना, अगर आपको मानव योनि में कष्ट मिल रहा है तो सहयोग करने वाले आपके रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, मित्र हैं। लेकिन मानव योनि के अलावा यदि आपको कष्ट मिल रहा है किसी योनि में, तो आप क्या आशा अपेक्षा करेंगे? बोलो भाई। आपके दुख दर्द का कोई सहयोगी हो सकता है क्या? बता दो अगर हो सकता हो। मानव योनि में यदि कष्ट है तो आपके कष्ट को बटाने के लिए आपका परिवार का कोई एक सदस्य तो आएगा। नहीं आएगा तो मित्र आएगा, मित्र नहीं आएगा तो कोई ना कोई ऐसा होगा मनुष्य जिसके अंदर दया होगी, वो जरूर सहयोग कर देगा आपका। भले ही आपका परिचय ना हो, लेकिन दयालु है तो जरूर आपका सहयोग करेगा। ये मानव योनि में संभव है, लेकिन मानव योनि के अलावा किसी योनि में संभव नहीं है। अगर हम मानव योनि के अलावा अन्य किसी योनि में चले गए तो बोलो हमें भुगतना पड़ेगा कि नहीं? कितना कष्ट होगा, कल्पना से परे। लेकिन हम मानव योनि में संपत्ति को भी पालें और भक्ति को भी पालें और भगवान की भक्ति से मुक्ति को भी पालें तो आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। फिर हमें कष्ट नहीं होगा, हम भगवान के विशेष पार्षद बन जाएंगे, भगवान के विशेष पार्षद बन जाएंगे। तो ये राम कथा जो मन से सुनता है उसे संपत्ति भी मिलती है। आप कहो संपत्ति, ये बात कम समझ में आ रही है। राम कथा सुन के जाएंगे तो जब तक हम कोई व्यवसाय नहीं करेंगे, खेती नहीं करेंगे, दुकानदारी नहीं करेंगे, सर्विस नहीं करेंगे तो पैसा संपत्ति कहां से आएगी? राम कथा सुनते रहें और संपत्ति आती रहेगी। आप सुनिए तो पहले समझने की कोशिश करो। हम इतने सरलतम ढंग से आपको समझाएंगे कि आपकी समझ में आ जाएगा। और समझ में आएगा ऐसा नहीं कि मैं दबाव बना करके आपको समझाऊं कि नहीं समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कैसे नहीं समझोगे? ऐसा नहीं, आप सहज में ही समझ लेंगे। कथा सुनने से सुमति आती है, सुमति। कथा का स्थल एक ऐसा है जिसको सुमति का स्थल कहते हैं। आप कहो प्रमाण क्या है? आप असमर्थ हैं, घुटनों की प्रॉब्लम है, बैठने में परेशानी है, तो आपको चेयर उपलब्ध कराए गए। यदि आप सामान्य स्थिति में हैं तो बोलो ईमानदारी से ये बैठने की पर्याप्त व्यवस्था दी गई कि नहीं दी गई? पर्याप्त व्यवस्था दी गई है। अब इसमें कोई अमीर आ जाए, चाहे गरीब आ जाए, चाहे मिनिस्टर आ जाए, चाहे कलेक्टर आ जाए, यदि वो स्वस्थ स्थिति में है तो सत्य तो यही है कि वो नीचे बैठना पसंद करेगा। क्यों करेगा कि नहीं? चाहे कलेक्टर, मिनिस्टर। अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में कथा हो रही थी, बड़े बड़े सोफे पड़े थे, लेकिन वहाँ मिनिस्टर साहब सामने ही बैठे थे। लोक निर्माण मंत्री मध्य प्रदेश के गोपाल भार्गव, वो लोग बैठे थे कि नहीं? आपने देखा होगा, आप ही तिवारी जी कह रहे थे, भार्गव जी बैठे थे। तो नीचे बैठ के, वहाँ तो बड़े बड़े सोफे पड़े थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, बैठने की स्थिति में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बोलो भैया ये किसकी बात है? वहीं बगल में सामान्य वोटर और सपोर्टर बैठे हुए थे उनके, वहीं सामान्य सब बैठे थे।
सामान्य से सामान्य बैठे थे। क्यों? कथा में व्यक्ति व्यवस्था देखने नहीं जाता है। कथा में जो भी आएगा, कथा की भूमिका ये प्रभाव है कि हाँ, उसे व्यवस्था से मतलब नहीं है, उसे आस्था से मतलब है। वो आस्था लेकर के आता है। तो आस्था लेकर के आएगा। ईमानदारी से बताओ तो चाहे राजा हो और चाहे भिखारी हो, वो समान रूप से बोलो इस सत्संग स्थल को स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा बैठने के लिए? तो इसको क्या कहोगे? इसको सुमति कहोगे। क्या कहोगे? सुमति। तो ये सुमति का स्थल है और सुमति का संदेश कथा से मिल रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, यदि सुमति से आपका परिवार चल जाए तो संपत्ति कहीं जाएगी नहीं, आपके घर में आएगी और रहेगी। और यदि सुमति नहीं है तो करोड़ों रुपया कमा लेना अपने विवेक से, करोड़ों रुपया कमा लेना अपने व्यापार से, लेकिन अंत में फिर आओगे मेरे पास, कहोगे महाराज आता है करोड़ों लेकिन रुकता नहीं है, वो तो चला जाता है। बोलो कहोगे कि नहीं कहोगे? ऐसा बहुत लोग कहते हैं, आता तो है लेकिन रुकता नहीं, चला जाता है। हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं महाराज। करोड़ों रुपया आता है, रुकता नहीं है, हम बहुत परेशान। रुकेगा कैसे महाराज? ये उपाय बताओ आप, रुकेगा कैसे? संपत्ति कैसे रुकेगी? लोग उपाय पूछते हैं, हजारों लोग पूछते हैं उपाय। अच्छा बोलो भाई, गलत तो नहीं कह रहा हूं? संपत्ति रुक जाए इसके लिए उपाय पूछते हैं लोग कि नहीं पूछते हैं? पूछते हैं। संपत्ति कैसे रुकती है ये उपाय राम कथा आपको बता रही है। राम कथा के मंच से ये उपाय सीखने समझने को मिल रहा है कि संपत्ति रुकती कैसे है। संपत्ति किसी जंत्र मंत्र तंत्र से नहीं रुकती है। संपत्ति कैसे आती है और कैसे रुकती है, विपत्ति कैसे जाती है और संपत्ति कैसे आती है। कहे जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, 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 जहां कुमति तहां विपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति होगी वहां संपत्ति होगी। और सुमति का संदेश आपको राम कथा के द्वारा मिल रहा है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान। सन्मति ही सुमति है। यदि आप सब सुमति का संदेश लेकर के जाओगे तो निश्चित है कि संपत्ति आएगी, रुकेगी, रुकेगी वो। और यदि आपके घर में संपत्ति करोड़ों की हो लेकिन कुमति होगी तो निश्चित है कि संपत्ति चली जाएगी, रुकेगी।